नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का साइंस का जो अंशाल चल रहा था। देख लीजिए, आज दूसरा अंशाल है। वो अवतार था, इसमें आज दूसरा है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ समझिए कि आज हम लोग अंशाल करेंगे। अंशाल का जो सेट नंबर है, सेट नंबर 1 है, 2021 का है 824 को हम लिख देते हैं आपके सामने, और उसके जितने भी बायो के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। सबसे पहले सेट का नाम लिख देते हैं। सेट जो है एक है और 2021 का है। 2021 का है 824 HX। क्या है? सेट नंबर एक है, 2021 का सेट है, 824 कोड जो है 824 HX है। इसको हम लोग इसमें के जितने भी बायो के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला हम बायो का जो क्वेश्चन है वो खंड ग है, खंड ग। और खंड ग में देखिए कितने क्वेश्चन दिया है। कुछ तो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, इसको आप लोग खुद लगा लीजिएगा। और जो आगे के क्वेश्चन है, जो 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है और 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ जो 7-7 नंबर के भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 10वें का क में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर बताइए। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या है कि समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर बताइए। तो समयुग्मजी में क्या है कि समयुग्मजी जो होता है और विषम युग्मजी होता है, तो हम दोनों के उत्तर यहाँ पर लिख देते हैं और इन दोनों का सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। यहाँ पर जो क्या है, जो युग्मजी है और विषम युग्मजी है, तो यहाँ से अलग कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं कि समयुग्मजी जो होता है और जो विषम युग्मजी होता है। समयुग्मजी में क्या होता है, इसमें युग्मक के जिन समान होते हैं, युग्मक समान होते हैं। इसमें युग्मक समान होते हैं या जीन समान होते हैं। इनका जो एक जीन पेयर होता है, ठीक है, यानी जो पेयर होता है वो दोनों समान होता है। जैसे में कैपिटल टी या स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों जीन क्या रहेंगे, समान रहेंगे। वही समयुग्मजी कहलाता है। युग्मक जो होते हैं इसमें समान होते हैं। और विषम युग्मज में क्या होता है कि विषम युग्मज में यह होता है कि विषम युग्मज में इसमें युग्मक समान नहीं होता है। जैसे में आप लिख सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यह इस क्वेश्चन का 2 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया है और यह 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हल हो गया। इसका आंसर है, आप इसको नोट करते चलिए, कॉपी और कलम लेकर बैठिए और जितने भी करा रहे क्वेश्चन उसको हल करते चलिए। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसको मिटाएं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन जो है कि नर तथा मादा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। नंबर जो प्रश्न है, जो क्या है, प्रश्न नंबर जो हमारा क्या है, देखिए बच्चों क्या है कि प्रश्न नंबर जो ख है वो बोला है क्या कि नर तथा मादा मनुष्यों में, नर तथा मादा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। गुणसूत्रों की
गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। नर तथा मादा जो क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनमें क्या अंतर को बताना है। तो चलिए उसको भी हम उत्तर उसका लिख देते हैं। उसका उत्तर जो है इधर से कर देते हैं। उत्तर इसका यह है कि जो नर और मादा होते हैं, कोई भी इंसान हो उसमें टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो नर या मादा में 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं। नर में जो इसमें क्या बोला है, और गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। तो इसमें जो प्रकार की बात किया है, तो इसमें जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला तो एक चीज समझिए, इसमें कायिक और कायिक ये बोल सकते हैं, दैहिक बोल सकते हैं, और लिंग निर्धारक होते हैं। इसमें कायिक और लिंग निर्धारक होते हैं। जैसे कायिक में 44 पाए जाते हैं। जो इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, तो 44 तो होते हैं कायिक होते हैं, और जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग निर्धारक होते हैं। दो क्या होते हैं, लिंग निर्धारक होते हैं, और 44 क्या होते हैं, कायिक होते हैं। इसमें जो लिंग निर्धारक में दोनों अलग अलग होते हैं। नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। तो मादा में जो होता है XX होता है, और नर में जो होता है XY होता है। यह हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हल। तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन को भी हमने हल कर दिया, और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर, आंसर को भी नोट कीजिए और क्वेश्चन को भी नोट कर चलिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएं, जरूर है कि पेपर में इससे कुछ ना तो क्वेश्चन आपको अब मिल ही जाएंगे। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन को नहीं कह सकते बच्चों कि सारा क्वेश्चन ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर हम नहीं बनाते हैं, पेपर कोई दूसरा बनाता है। ठीक है, अब देखिए पेपर है तो थोड़ा टफ तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो कठिन होगा ही, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें से थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए इसको हम साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर ग को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ग दिया है। ये भी जितने भी क्वेश्चन है सारे, देखिए नंबर नहीं लिखा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। ग नंबर में है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्ययीय लक्षणों को चुना। इनमें से तने की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बताइए। चलिए हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्ययीय लक्षणों को चुना। मेंडल ने क्या किया, अपने प्रयोग द्वारा 7 लक्षण वाले पौधों को चुना। लेकिन चुनने के बाद एक चीज समझिए, उसने और भी क्वेश्चन में बोला है कि इनमें तने की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बताइए। इसमें क्वेश्चन बहुत लंबा दिया है, लेकिन आंसर बहुत छोटा है। इनमें तने की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बताइए।
तो मेंडल ने ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या बोला है क्वेश्चन, मेंडल ने बताया, मेंडल ने तो क्या किया 7 लक्षण वाले पौधे को चुना, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपवर्षी लक्षणों को चुना। तो वो तो आपको हम देखिए, इसका वीडियो नहीं है, लेकिन आपको जहाँ आप कोचिंग पढ़ते होंगे या स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको बताया गया होगा। लेकिन इनमें तनों की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को बताइए। तो 7 लक्षणों में से केवल किसका बताना है, फली की, तने की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत आसान है। पहले तो हम लिखेंगे तने की लंबाई, अप्रभावी में लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं अप्रभावी, इधर लिख लेते हैं प्रभावी, सॉरी प्रभावी लिखते हैं यहाँ पर प्रभावी, और इधर लिखते हैं अप्रभावी। प्रभावी में जो तने की लंबाई होती है कैसी होती है, अक्षीय होती है, अक्षीय, और अंतर से और दूसरा क्या बोला है, फली का रूप, दूसरा है फली का रूप, इधर लिख लेते हैं फली का रूप। यहां से उत्तर है फली का रूप, फली का जो रूप है फूली हुई, और दूसरा है अप्रभावी लक्षण जो है वो क्या होती है, सिकुड़ी हुई। ठीक है, फूली हुई और सिकुड़ी हुई, तो ये इसका विपवर्षी रूप है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए, यह क्वेश्चन आपका भी हल हो गया, और 3 ही क्वेश्चन है इसमें, जो 10वें नंबर क्वेश्चन में जो किया है वो 3 ही क्वेश्चन को केवल किया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए, आगे क्वेश्चन है आपका जो क्या 11 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों की व्याख्या कीजिए। इसको हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि मनुष्यों में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोग की व्याख्या कीजिए। 11 का क नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा कि मनुष्यों में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोग की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर जो होगा बच्चों, इसका जो उत्तर होगा वो बहुत उत्तर आसान है। ठीक है, तो इसके 2 रोग हैं, एक तो हीमोफीलिया, एक होता है वर्धिकर कर कुछ है वर्धारता है, एक होता है हीमोफीलिया, एक होता है वर्धता। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में और वर्धता में जो यही 2 रोग हैं, बस इतना पेपर में लिख देते हैं तो आपका नंबर जो है 3 नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी बातों को भी लिखना पड़ेगा। जो हीमोफीलिया रोग होता है उसको समझ लीजिए। हीमोफीलिया में क्या होता है, कहीं कट, ये आनुवंशिकी रोग होता है, कहीं कट जाता है ना तो वो ब्लड बहता ही रहता है, इसमें रक्त का रुकाव नहीं होता, यानी रक्त हमेशा स्राव होता ही रहता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया जो था वो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में था। ठीक है, तो उन्हीं में देखा गया था हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें रक्त का स्राव होता ही रहता है। और वर्धता में इसमें नेत्र कमजोर हो जाता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो क्या होता है कि आप कलर को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये आनुवंशिकी रोग है दोनों, तो इन्हीं दोनों के बारे में पूछा है। इसमें रंगों को पहचान नहीं पाते हैं, रंगों को पहचानने में दिक्कत होता है,
या परेशानी होती है, लिख सकते हैं, परेशानी लिख सकते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें शरीर से कहीं चोट लगने पर शरीर से रक्त का स्राव होता रहता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि यह आधा घंटा 1 घंटा होता ही रहेगा। एक ऐसी भी कंडीशन है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो इससे थोड़ा बच के, ठीक है। तो यह है 2 प्रकार के रोग, हीमोफीलिया और वर्धता, ये दोनों कंफर्म हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन है, देखिए और 2 क्वेश्चन रह गए इसमें, तो इसको थोड़ा स्पीड हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सेट खत्म हो, नहीं तो समय ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि लैमार्कवाद की व्याख्या कीजिए, या कर दिया है अथवा कर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन हम कर देते हैं, अथवा वाला। इसमें अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बोला है। पहला है यकृत के कार्य, और दूसरा बोला है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है और एक ही में 2 क्वेश्चन किया है, तो इसका मतलब कि नंबर तो ज्यादा का हो, तभी तो एक ही में 2 नंबर किया है। तो देखिए इसमें जो है यकृत के कार्य, यकृत जो होता है, यकृत के कार्य को समझिए। ये क्या करता है, यकृत जो है, यकृत एक पीत रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पीत का, पीत रस का, पीत का क्या करता है, पीत का निर्माण करता है, जो भोजन के पाचन में सहयोग करता है, जो भोजन के पाचन में सहयोग करता है। ठीक, तो यह था यकृत के कार्य। यकृत का कार्य समझ में आ गया कि यकृत में जो क्या होता है, पीत रस का निर्माण, यकृत जो है यानी इसे कलेजी आप लीवर कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, पीत का निर्माण करता है, यानी पीत ये बोले तो इसका जो पीत होता है, पीत जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। यह पीत रस जो है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। लिख देते हैं क्षारीय होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए और विटामिन डी। वसा में 2 विटामिन हैं, पहला है विटामिन ए और विटामिन डी। तो यहाँ पर लिख देते हैं विटामिन ए और विटामिन डी। ये 2 प्रकार के विटामिन है जो वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसको लिख देते हैं। तो आपका पूरा ये भी क्वेश्चन हल हो गया। देखिए आपको डिटेल से समझाया नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। हल करके बस हमको इतने ही से काम है, तो पेपर में हम लोग को इतना ही लिखना है, ठीक है। इसका हम फिर सेपरेट वीडियो आप लोग को बनाएंगे, ठीक है, अच्छे ढंग से, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें पढ़ाएंगे तो अच्छे ढंग से बताएंगे, मतलब कि उस क्लास वाइज, जैसे क्लास में बताया जाता है तो उसमें थोड़ा समय लेंगे, इसमें थोड़ा क्वेश्चनों को धड़ाधड़ लगाना है, ठीक है। तो कुछ हम लोग के पास वक्त कम है क्योंकि पेपर जल्दी है, 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है। तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चनों को हम लोग को स्पीड करना है। आप लोग भी स्पीड करिए, थोड़ा दिमाग, अपने दिमाग को एक्स्ट्रा लेवल तक वर्क कराइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन हल हो गया। 11 का जो ख था। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इसको हम नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए हम मिटा देते हैं यहाँ से। और एक काम कीजिए कि जब हम यहाँ से थोड़ा सा भी इधर उधर हट रहे हैं, ठीक है,
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर नहीं ले पाते हैं, कहीं के सर कुछ देर तक रुक जाइए, तो उसमें कमेंट कर दीजिए, हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 नंबर बोला है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकारों के कार्य समझाइए। मधुमेह बीमारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के लिए क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले, अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकारों के कार्य समझाइए। इसमें मधुमेह बीमारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्वेश्चन क्या बोला है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकारों के कार्य एवं मधुमेह बीमारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप देखिए, यह मधुमेह बीमारी सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं, मधुमेह बीमारी होता क्या है। तो चलिए हम बता देंगे यहाँ पर मधुमेह बीमारी होता क्या है। पहले तो अग्नाशय जो क्या होता है, एक हार्मोन का निर्माण करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। और एक चीज समझिए, इंसुलिन जो है, ठीक है, इंसुलिन जो है यहाँ पर लिखते हैं, इंसुलिन शुगर रोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है तो हम लोग को शुगर नहीं है। अगर मतलब क्या है, शुगर बढ़ता नहीं है। इंसुलिन की हम लोग के बॉडी में जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जो इंसुलिन हार्मोन की, तभी क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी शुगर रोग हो जाता है। तो शुगर पर तो संक्षिप्त टिप्पणी आप खुद बनाकर लिख सकते हैं कि इसमें आदमी क्या करता है, मीठा सा बराबर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें से बराबर रखना चाहिए जिससे शुगर कंट्रोल रहे। तो इस बातों को हम लोग उत्तर में लिखते हैं कि अग्नाशय एक हार्मोन्स का निर्माण करता है जिसे हम लोग इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन के नाम से जानते हैं। क्या होता है, अग्नाशय एक हार्मोन का निर्माण करता है जिसे हम लोग इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इसी के कमी के कारण, होने पर, किसके, इंसुलिन के, इसी के कमी होने पर हमें मधुमेह रोग, या ब्रैकेट में शुगर लिख सकते हैं ऐसे, शुगर, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं मधुमेह रोग या शुगर रोग हो जाता है। तो देखिए, शुगर रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी, थोड़ी सी छोटी मोटी टिप्पणी लिख दीजिएगा कि शुगर क्या है, शुगर इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर क्या करता है, ब्राव करता रखने के लिए बोलता है, अच्छे मतलब एक डाइट में मेंटेनेंस रखने के लिए, यानी बोलेगा कहेगा कि आप क्या कीजिए कि मीठापन कम कीजिए, यानी मीठा कम रखेंगे तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो चलिए, ये आपका जो अंशाल था, जो सेट नंबर 2021 का जो सेट है 824 HX, ये कंप्लीट, इसमें के जितने भी बायो के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करा देंगे। देखिए, हम बायो केमिस्ट्री बताएंगे, फिजिक्स के लिए हैं प्रदीप सर जो आपको पढ़ाएंगे। तो सेट नंबर 2021 का जो है 824 HX एक खंड ख़त्म हो गया, और इसमें भी हम आपके जो इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उसको भी हल कराएंगे, और जो किसके क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, उसको भी हल करा दिया जाएगा। तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।